हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे 17 मार्च 2024 को जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है जनरल स्टडीज पेपर 1, उनका सारा जो है आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यानी फ्रेंड्स, आपके कितने सवाल सही होते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुकलेट सीरीज सी है, यानी सी पर जो आपका अगर आपके सी है तो आप इसे मिला सकते हैं, या अन्य भी अगर बुकलेट है तो आप इसे इस क्लास से मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है, निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि रैम के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, यह सही है। रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह है, यह जो आपका कथन गलत है। जबकि रैम एक वाष्पशील मेमोरी है। इसके बाद रैम में भंडारित सूचनाएं कंप्यूटर के ऑफ होने पर उड़ जाती है। तो यानी आपके जो ए, सी और डी कथन जो है सत्य है, जबकि बी जो है आपके गलत है कि रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट सवाल है, किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो साइबर वेटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, साइबर वेटिंग। नेक्स्ट सवाल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? तो फ्रेंड्स, गणना करने का काम जो करता है एएलयू करता है, और एएलयू का मतलब होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ये गणना करने का कार्य कौन करता है? तो एएलयू यानी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। नेक्स्ट सवाल है, आईसीएआर दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर बात करें आईसीएआर दिवस की तो यह 16 जुलाई को मनाया जाता है। आईसीएआर 16 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, चावल का वैश्विक जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो चावल का वैश्विक जीन फिलीपींस में स्थित है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चावल का वैश्विक जीन कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में है। गन्ना है, तो गन्ना क्या है? तो यह है अधिक दीप्तिकालीन पौधा। 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना जो है अधिक दीप्तिकालीन पौधा है। मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मक्के के भ्रूणपोष में जो है भ्रूणपोष में 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? तो ए बी डी जीनोम पाए जाते हैं। व्यावसायिक जो खाने योग्य गेहूं है तो इस पर जो है जीनोम पाई जाती है, जीनोमिक स्थिति, तो ए बी डी जीनोम पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है? अगर भूमि जो है क्षारीय हो गया है तो इसे किस प्रकार से सुधारा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम के प्रयोग द्वारा। जिप्सम के प्रयोग द्वारा जो है क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? तो लोटा पहाड़ जो है इसकी जो मुख्य पहचान है फ्रेंड्स लोटा पहाड़ की, तो प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लोटा पहाड़ का मुख्य पहचान प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र है। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो श्यामचंद्र। फ्रेंड्स, इसके जो झारखंड बुक है, झारखंड सार संग्रह का, उस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है एक दो सवाल का जो है झारखंड जी के पेपर 1 पर मतलब नहीं मिलते हैं सटीक आंसर, तो यहाँ पर कहीं कहीं पर श्यामचंद्र सुनने को आता है। तो इसलिए आप इसे अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, या तो इसे सुधार कर सकते हैं कि जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? तो श्यामचंद्र हाथी का। 4 ऑप्शन में से क्या आंसर हो सकते हैं? और नेक्स्ट सवाल था कि 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? तो रोहिणी जो है देवघर पर स्थित है, जहां से 1857 क्रांति का प्रारंभ हुआ था, रोहिणी देवघर से। नेक्स्ट सवाल है 14वां सवाल, संथाल जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो मरांग बुरु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति के जो प्रमुख देवता है मरांग बुरु है। राजकुमारी कुष्ठ आश्रम की स्थापना 1895 किस शहर में स्थापित किया गया है? तो देवघर पर। फ्रेंड्स, बुक पर रिसर्च करने के बाद कहीं कहीं पर उल्लेख देवघर हुआ है, तो आपको कमेंट में ये 2 सवालों के जवाब जो है कमेंट में बताना है कि इसका आंसर सटीक क्या होगा, देवघर, रांची, डाल्टनगंज या हजारीबाग। तो यहाँ पर जो राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित करा गया है? तो यहाँ पर देवघर लग रहा है। नेक्स्ट सवाल है, हिल खड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहते हैं?
हिलखड़िया समाज, पंचायत से जो बड़ी संस्था है, पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहते हैं, तो परहा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, परहा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते हैं, तो खूटकट्टी रैयत। खूटकट्टी रैयत जो है यह गांव के प्रधान माने जाते हैं। लेकिन ये जो भूमि जोत के प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, खूटकट्टी और जो रैयत है यह भूमि के प्रकार होते हैं। लेकिन इसका जो आंसर है खूटकट्टी रैयत बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है, थेनदीरी एवं बिरदीरी संस्कार किससे जुड़े हुए हैं, तो ये जो संस्कार है फ्रेंड्स, थेनदीरी और ये जो बिनदीरी है, तो यह जो है मुंडा अंत्येष्टि से है, या उराव जन्मोत्सव से, या संथाल विवाह से, या उराव अंत्येष्टि से। तो फ्रेंड्स यह अंत्येष्टि से तो है, लेकिन मुंडा के अंत्येष्टि से या उराव के अंत्येष्टि से, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 18वां सवाल। नेक्स्ट सवाल है 19वां सवाल, गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था, तो 1871 ईस्वी में। गिरिडीह को जो है 1871 ईस्वी में रेलवे से जोड़ा गया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, गिरिडीह को जो है रेलवे से कब जोड़ा गया है, 1871 में। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नांकित में से किस से सबसे नज़दीक है, तो मधुबन के नज़दीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पारसनाथ पहाड़ मधुबन के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट सवाल है, सही सुमेलित करना है, तो विश्व वातावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, तो 21 का आपका जो है ये सही है मिलान। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 12 मार्च को नहीं मनाते हैं, जबकि विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाते हैं। आपको याद रखना है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं, 10 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया है, तो मध्य प्रदेश। 2023 में जो है मध्य प्रदेश सीखो व कमाओ कार्यक्रम आरंभ किया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता 2022 का पूछा गया है फ्रेंड्स। यानी आपको जो है 2022 के भी करंट मुख्य जो करंट होते हैं उसे पढ़कर जाना है। और पुरस्कार क्षेत्र तो कौन सा सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि स्वांते पावो भौतिक विज्ञान, यानी ABC जो है आपके मिलान गलत है, जबकि सी जो है सही है कि एनी एर्नाक्स जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है 2022 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, एनी एर्नाक्स साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली पर जो है 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है, तो सूरीनाम का जो सर्वोच्च पुरस्कार है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। और इस पुरस्कार से जो है 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को यात्रा के दौरान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, द क्वालिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, द क्वालिशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रणब मुखर्जी। द क्वालिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट सवाल है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, नाटो के संबंध में बताना है। तो इस संगठन में 42 राष्ट्र हैं, ये गलत बात है, क्योंकि इस पर जो है 42 राष्ट्र नहीं है, जबकि 32 राष्ट्र है। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो है फ्रेंड्स आपका केवल 2 सत्य है, क्योंकि एक असत्य है, क्योंकि इस पर 42 राष्ट्र नहीं 32 राष्ट्र है। तो आपको याद रखना है कि नाटो पर जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है इस पर 32 राष्ट्र सदस्य हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है। G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आपको सही कथन का चयन करना है। तो इसका भी जो है फ्रेंड्स 2 सिर्फ सही है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ, ये 2 सही है, जबकि एक जो है आपका कथन गलत है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है, तो समान नागरिक संहिता की बात अगर पूछे तो आपको हो जाएंगे अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। नेक्स्ट सवाल है, 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है 2023 में सरकारी
स्कूलों पर जो है दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट सवाल है पद्मश्री प्राप्तकर्ता और पुरस्कार क्षेत्र, आपको सत्य कथन का चयन करना है यानी सुमेलित करना है, पद्मश्री प्राप्तकर्ता और पुरस्कार क्षेत्र। तो इसका जो है फ्रेंड्स आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि श्री पी कल्याण सुंदरम सामाजिक कार्य, श्री पी कल्याण सुंदरम को जो है सोशल वर्क के लिए यानी सामाजिक कार्य के लिए जो है पद्मश्री मिला है। तो आपके डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के आपको याद रखना है, कर्नाटक के हुबली में। कर्नाटक के किस जगह पर? तो हुबली पर। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? तो ये जो है मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति जो है 2023 में मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट सवाल है सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का जो है क्या नाम था? तो ऑपरेशन कावेरी। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया है? तो बिमल पटेल। बिमल पटेल जो है भारतीय संसद के नए भवन का डिजाइन किया है बिमल पटेल ने। नेक्स्ट सवाल है निम्नांकित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत CDRI का सदस्य है, यह सही है। यह एक UN एजेंसी है, यानी 1 और 2 जो है आपके सही कथन है। भारत CDRI का सदस्य है और यह एक UN एजेंसी है, यानी आपके 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है मेरे अनुसार 30% या उससे अधिक अपर्याप्त वर्षा का फसली क्षेत्र में होना, यह होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको इसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 3 से 4 सवाल जो है मेरे अनुसार से डाउट लग रहे हैं। तो आपको यह कमेंट में अगर पता है तो बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थापित करा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद पर जो है महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है। नेक्स्ट सवाल है यायात्सो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है यायात्सो झील के बारे में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3 जो है सही है कि यह लद्दाख में स्थित है। यायात्सो झील लद्दाख में स्थित है। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत भी स्थान है और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है यायात्सो झील को, यानी 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट सवाल है लकड़ावाला समिति 1993 किससे संबंधित है? तो लकड़ावाला समिति जो है यह गरीबी आकलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ावाला समिति 1993 गरीबी आकलन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार जो है शामिल नहीं है, जबकि सम्मान, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, उपयुक्त जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता, ये सभी अधिकार शामिल है, जबकि ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? तो रेड बॉक्स अनुदान जो है यह विचार नहीं किया जाता है, जबकि ग्रीन बॉक्स अनुदान, एम्बर बॉक्स अनुदान और व्हाइट बॉक्स अनुदान किया जाता है। अगला सवाल है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ये जो ऑप्शन 4 जो है यह गलत है, 4 कथन गलत है, जबकि 1, 2, 3 जो है सही है, क्योंकि फ्रेंड्स इस मिट्टी में जो है पोटास की मात्रा कम पाई जाती है और जो कि फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में, इसीलिए 4 जो है गलत है, यानी आपके जो 1, 2, 3 कथन सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है PM कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो PM कुसुम योजना जो है यह कृषि सौर्य पंप व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कृषि सौर्य पंप व्यवस्था से PM कुसुम योजना संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात, ये जो है श्रम शक्ति सहभागिता दर कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?
तो ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन से कथन खराई ऊँट के संबंध में सही है? तो खराई ऊँट के बारे में आपको जो है सही कथन का चयन करना है। तो इस पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही हो जाएंगे कि उनका नाम स्थानीय शब्द खारा, जिसका अर्थ नमकीन होता है, से व्युत्पन्न हुआ है और अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबा दूरी तक तैरते हैं। यानी आपके 2 और 3 कथन जो है सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गिनी गुणांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर जो है कि यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है, यह सही है। और गिनी गुणांक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगी। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही कथन आपका हो जाएगा। और तीसरा पर कहा गया कि यह लोरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। तो 1 और 3 जो है आपके सही हो जाएंगे। कथन 1 और 3 सही होंगे कि यह लोरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है और समाज में आय के असमानता स्तर को मापता है। 1 और 3 सही है, जबकि 2 जो है यह गलत कथन हो जाएंगे। यानी 1 और 3 आपके किस पर है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही हो जाएंगे। डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? डिब्रू सैखोवा जो जैव उद्यान है यह असम पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, असम। अर्थ ओवरशूट दिवस किससे संबंधित है? तो पर्यावरण क्षरण से आंसर हो जाएगा। अर्थ ओवरशूट दिवस किससे संबंधित है? तो पर्यावरण क्षरण से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित जो है टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? तो टेराकोटा की जो प्रकृति मिली है कहाँ से मिली है? तो बनावली से मिली है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बनावली। नेक्स्ट सवाल है, नवपाषाणिक पूरा स्थल यानी जो नवपाषाण का पूरा स्थल है बुरुडी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बुरुडी जो है यह फ्रेंड्स आपके पूर्वी सिंहभूम जिले पर स्थित है। यानी यहाँ पर जो है पूर्वी सिंहभूम तो कहीं नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। नवपाषाण पूरा स्थल बुरुडी कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम आपको याद रखना है, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? तो ये आरोही क्रम में सही हो जाएंगे आपके स्थानीय, द्रोणमुख, करवाटिका और संग्रहण। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे आरोही क्रम में। तो पहले स्थानीय आ जाएंगे, उसके बाद द्रोणमुख, करवाटिका और संग्रहण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, प्रभावती गुप्त शासिका थी, किस वंश से संबंधित थी? तो गुप्त शासिका थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावती जो शासिका थी वह गुप्त वंश की शासिका थी। संगम ग्रंथ तोलकाप्यम कार्य क्या है? खगोल विज्ञान पर, व्याकरण पर, संगीत पर या चिकित्सा पर? तो इसका आंसर हो जाएगा जो तोलकाप्यम जो है यह व्याकरण पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण पर आधारित। तोलकाप्यम क्या है? व्याकरण पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट सवाल है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? तो मीर बख्शी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए मीर बख्शी उत्तरदायी होता था। मुगल काल के दौरान, पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसे जो है फ्रेंड्स मुहर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल के दौरान जो पिछले शासनकाल में सिक्का ढाला गया था उसे मुहर कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर राज्य की राजधानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और इजी सवाल कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको जो सही सुमेलित नहीं है इसका चयन करना है। तो फ्रेंड्स, लाल महल का निर्माण बलबन ने किया है, ये भी सही है। हिंडोला महल होशंग शाह किया है। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने किया है। और लाल दरवाज़ा का जो निर्माण करता है बीबी राजे ने किया है। यानी यहाँ पे ए बी सी डी जो है चारों कथन जो है सही सुमेलित है। यहाँ पर एक भी नहीं है, सही सुमेलित सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? तो ख्वाजा अब्दुस समद ये जो है जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है, ये अकबर के समय का चित्रकार है। किसके समय का? तो अकबर के समय का। जबकि मंसूर, मनोहर और अबुल हसन ये जहांगीर के समय का चित्रकार है। तो ख्वाजा अब्दुस समद आपको याद रखना है, अकबर के समय का चित्रकार है। नेक्स्ट सवाल है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो कराची अधिवेशन पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कराची अधिवेशन पर जो है 1931 में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था
रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित हो रही है। यह किसने कहा है? तो थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन थॉमस मुनरो का है। निम्न में से किस समाचार पत्र महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे? तो यंग इंडिया, इसके बाद है आपका इंडियन मिरर, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। तो ये इसमें जो है कौन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे? तो इंडियन मिरर आंसर हो जाएगा। इंडियन मिरर जो है यह देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है इंडियन मिरर। जबकि यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी, हरिजन और इंडियन ओपिनियन के लेखक महात्मा गांधी है। नेक्स्ट सवाल है, अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किनके बीच जो है संपन्न हुई है? तो लॉर्ड मिंटो के बीच हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है जो नहीं लिखी गई है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखा गया है। जबकि थॉट्स ऑन पाकिस्तान, इसके बाद है आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इन सभी पुस्तक के लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है। जबकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपके कि 1, 2, 1 जो है 1, 3 और 4 जो है सही है, जबकि 2 आपके गलत हो जाएंगे। तो 1, 2 और 1 सही हो जाएंगे और 3 और 4 सही हो जाएंगे। 2 आपके गलत है, 2 को नहीं पढ़ना है। तो मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है और 82.5 डिग्री पूर्वी 82 डिग्री 30 पूर्वी भारत की मानक देशांतर रेखा है। और मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। यानी आपके जो है 1, 3 और 4 सही है, जबकि 2 गलत है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो कर्क रेखा जो है भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, तो एक तो आपके सही हैं। इसके बाद में जो है कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटता है, यह गलत है। भारत के पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है, तो 3 भी जो है आपके कथन जो है यह गलत है। जबकि 4 पर कहा गया है कि भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली कर्क रेखा जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो 1 और 4 जो है आपका कथन सही है। यानी 1 और 4 कहाँ पर है? तो 1 और 4 डी, यानी डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आपका मिजोरम आंसर हो जाएंगे। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री, अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डेमम हिल्स। यानी आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है, तो पहले उत्तर में आपके सह्याद्री आ जाएंगे, इसके बाद अन्नामलाई, नीलगिरी और आपके कार्डेमम हिल्स। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कृष्णा, साबरमती, तापी या नर्मदा? कौन सी नदी है जो अरब सागर पर नहीं गिरती? तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है अरब सागर पर नहीं गिरती है। नेक्स्ट सवाल है, आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? तो केरल एवं कर्नाटक। केरल एवं कर्नाटक में जो है वर्षा का प्रकार है आम्रवर्षा पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो भारत के पश्चिमी और मध्य भागों में गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है, यह सत्य है। और यह एक कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है। यानी आपके 1 और 2 कथन जो है यह कथन सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए पर है दिया हुआ है, तो ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां पर जो वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट सवाल है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही हो जाएंगे? तो यहाँ पर जो सही हो जाएंगे फ्रेंड्स, गांव से गांव, फिर गांव से शहर और शहर से गांव और शहर से शहर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम है? तो आरोही क्रम क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके, क्या पूछा यहाँ पर? आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम पे। तो अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर और इसके बाद चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी आपके जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है,
भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो चुनाव का जो प्रावधान है किस देश से प्रेरित है? तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव का जो प्रावधान है ये तीनों ऑप्शन में से कहीं से भी प्रेरित नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है? तो अनुच्छेद 249 के तहत ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 के द्वारा। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि भारतीय संविधान पे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यह कहा गया है अनुच्छेद 37 में। नेक्स्ट सवाल है, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो 77वां संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 77वां संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के बारे में सही है? तो आपको सही कथन का चयन करना है। फ्रेंड्स, इस सवाल पर मुझे डाउट था, इसीलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ट्राई के बारे में। यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था। यह एक वैधानिक संस्था है और 3 पर कहा गया है कि इसकी स्थापना दर निर्धारण संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको अगर मालूम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई है? तो इस पर जो है LM सिंघवी समिति, GV के राव समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, चारों जो है समिति पंचायत राज से संबंधित है, यानी आपके चारों सही हो जाएंगे। इन उपयुक्त सभी कथन सत्य है। भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है? तो उनके कार्यालय के प्रशासनिक संसद के मत के अधीन यह कथन जो है सही नहीं है। अपने पद को छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अन्य कोई पद पाने योग्य नहीं है, ये आपके जो है सही है। संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो 2 और 3 विषय, जबकि ये कथन जो है आपके असत्य है। नेक्स्ट सवाल है, अनुच्छेद 19 के 2 के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? तो यह उचित जो है कब ठहराया जा सकता है? राज्य की सुरक्षा के मामले में क्या कहें? भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध, मानहानि के या राजद्रोह के या सार्वजनिक व्यवस्था के संबंध में। तो सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 जो है आपके 1, 2 और 3 तो यहाँ पर नहीं है, यानी 1, 2, 3 आपके, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी आपके उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, किस समिति के रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार यानी अधिनियम पेशा जिसे कहते हैं 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया? तो भूरिया समिति ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भूरिया समिति। अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो औद्योगिक क्षेत्र पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? तो औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? भारत, हमारा देश भारत जो है किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी है? तो दलहन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दलहन का। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा नगद फसल नहीं है? तो ज्वार जो है नगद फसल नहीं है। सतत विकास के निर्धारण हेतु
किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? पारिस्थितिकी को, सामाजिक और सांस्कृतिक को, आर्थिक को, या उपयुक्त सभी को? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सतत विकास के निर्धारण हेतु उपयुक्त सभी कथन को जो है आधार बनाया जाता है। अगला सवाल है, जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष जो है आयोजित किया गया था? कहाँ पर? तो जोहान्सबर्ग में। तो 2002 ईस्वी पर, जोहान्सबर्ग में 2002 ईस्वी पर जो है आपका आयोजित किया गया था सतत विकास सम्मेलन। सतत विकास क्या है? तो सतत विकास जो है फ्रेंड्स ये है आर्थिक विकास है, पर्यावरण विकास है और सामाजिक विकास है, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सतत विकास जो है तीनों है। अगला सवाल है, सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया है? तो सतत विकास जो शब्द है यह 1987 पर जो है अस्तित्व में आया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू हुई है? तो 1991 पर, जुलाई पर जो है फ्रेंड्स, जुलाई 1991 पर जो है आपका आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स हमारा क्लास अब समापन की हो रहा है। अगर आपको आज वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स मूल्य विभेद, रैगनेस नर्क से, भूमि सुधार, ब्रेटन वुड्स, इसके बाद है गरीबी दुष्चक्र, भूमि एकाधिकार और IBRD भूमि चकबंदी, यानी कौन सा जो है किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें अगर कि भूमि चकबंदी जो है यह भूमि सुधार से संबंधित है। आपका भूमि सुधार में क्या हो जाएगा? आपका चकबंदी करके भूमि का सुधार करते हैं। और गरीबी जो दुष्चक्र है यह आपके हो जाएंगे रैगनेस नर्क से। और मूल्य विभेद जो है यह आपके ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत जो है मूल्य विभेद का याग आपके भीमराव IBRD का गठन जो किया गया है ये ब्रेटन वुड्स समझौता है। तो फ्रेंड्स इस पर जो है मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इस सवाल को जो है स्किप करते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स इसका सही आंसर मालूम हो तो आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पर सवाल पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, 95 सवाल, तो इसको स्किप करते हैं और अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, ध्वनि तरंगों के 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी फ्रेंड्स अब आपके जो है 5 सवाल जो है साइंस से दिए गए हैं। JPSC एग्जाम पर 5 सवाल साइंस से थे। तो ध्वनि तरंगों के 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे वेवलेंथ, यानी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य। निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? यानी प्रतिध्वनि जो हम लोग को सुनाई देते हैं इसका कारण क्या है? तो ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स, यानी ध्वनि के परावर्तन को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, बहुत ही इजी सवाल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दूरी का। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? तो ध्वनि जो है फ्रेंड्स आपके जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, जबकि ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत चुम्बकीय तरंग ये निर्वात में गमन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो तरंग की सूचक अध्यारोपण का नाम है मॉड्यूलेशन। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 100 सवाल कंप्लीट होता है और 100 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके जो जनरल पेपर 2 है, यानी पेपर 2 जो है उसमें से आपको कितने सवाल से होंगे, यानी दूसरा वीडियो जो हमारा होगा वह पेपर 2 का होगा। और पेपर 2 पर आपके जो है झारखंड GK से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो अगला वीडियो में पेपर 2 को लेकर मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।